आयुष की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एएमयू बीयूएमएस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज इसका मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगी। एडमिशन प्रोसेस क्या है, चेकलिस्ट क्या है, एडमिशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है और पिछले साल का कट ऑफ क्या था। तो आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एएमयू बीयूएमएस में काउंसलिंग कैसे कराते हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएमयू बीयूएमएस में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया के थ्रू ही होता है। और आपको पता है कि बीयूएमएस जो होता है आयुष में आता है, इसी वजह से एएमयू के लिए जो काउंसलिंग होता है वो आयुष के ऑल इंडिया के साइट से होता है। इंडिया का साइट कुछ ये है www.aaccc.gov.in। ये आपका साइट है। मैंने शेड्यूल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप शेड्यूल जाकर देख लीजिए। 4 सितंबर से शुरू होने वाला है आयुष की काउंसलिंग और आपको वहीं से फॉर्म भरना है। जिस तरह से आप एमबीबीएस के लिए एमसीसी के साइट पर जाकर के जब रजिस्ट्रेशन होता था तो उसको ओपन करके जो आपकी चॉइस फिलिंग है, चॉइस की फिलिंग की भी डेट है, चॉइस लॉकिंग की भी डेट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आपको जैसे जाकर करना होता था सेम टू सेम वहाँ यहाँ पर भी आकर के आपको यही करना होता है। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपको जाना होगा, आपको ओपन करना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और जब चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का टाइम होगा तो चॉइस फिलिंग आप अगर बीयूएमएस एएमयू में लेना चाहते हैं तो आप बीयूएमएस डालिए, बीएचयू में लेना चाहते हैं तो बीएचयू डालिए। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि एएमयू में एडमिशन कैसे लेना है, तो सिर्फ एएमयू ही की बात करेंगे। बाकी आप सारे चॉइसेस डाल सकते हैं, जितने भी बीयूएमएस कॉलेजेस हैं या फिर जितने भी बीएमएस कॉलेजेस हैं, सब उसी के थ्रू होगा। ठीक है, तो पहला स्टेज तो यही है कि आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। तो मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग जो है वो आयुष के वेबसाइट पर जाकर के जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब मान लीजिए कि आपका वहाँ पर अलॉटमेंट हो गया तो एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन के लिए आपको सिंपली जो ज्वाइनिंग का डेट है, जो रिपोर्टिंग का डेट है, उस डेट में आपको ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं बताऊंगी ये सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखना है। और इन सबको रिपोर्टिंग के टाइम में जिस तरह से एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं उसी तरह से सेम यहाँ पर जाना होता है रिपोर्टिंग के लिए और फिजिकली अपेयर होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो नीट के एडमिट कार्ड की ज़रूरत है, दूसरा रैंक लेटर की ज़रूरत है, जो स्कोर कार्ड होगा आपका वो, क्लास 10 के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 10th के सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। उसके बाद जो मार्कशीट है, जो +2 का मार्कशीट है वो आपको लेना होगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, वो इन सारे सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे और ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर जो आप ऑनलाइन जनरेट करेंगे। जिस तरह से एमबीबीएस में अलॉटमेंट लेटर जनरेट करना होता है, यहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट करना होगा। वो ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उस टाइम आपके पास ऑप्शन आएगा और वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं एएमयू में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप बाहर से भी हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा कि आप 1 मंथ में या जो भी टाइम लिमिट होगा उसमें आप ये जमा कर देंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन थोड़े दिन बाद भी आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीस की बात करते हैं। तो पिछले साल का जो फ़ीस है वो ये है 14,330 रुपीज़ आपको लेगा। आप कैश भी जमा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और डिमांड ड्राफ्ट भी बना के ले जा सकते हैं। तो कैश में ऐसा होता है कि बहुत लंबी लाइन लग जाती है बैंक में, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिए। जो जिसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दिया होगा फाइनेंस ऑफिसर एएमयू अलीगढ़ को पेड करना होता है, तो इसी नाम से जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। ठीक है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना के ले आ सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। सारी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है आप वो कंप्लीट नहीं करते तो आप वहाँ पे तब तक एडमिट नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी बात हॉस्टल अकोमोडेशन की, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। हॉस्टल अकोमोडेशन आराम से मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल मिलना है, गर्ल्स को तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। बॉयज़ का हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बीटेक वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलता, हो सकता है बीयूएमएस वालों को भी नहीं मिलता होगा, लेकिन गर्ल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स बेहिचक जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें कि हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गर्ल्स को मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद ये ज़रूरी है आपके पास 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होना चाहिए और उसमें 22 रुपये का स्टैम्प होना चाहिए। हर एक इन्वेलप पे 22 रुपये का स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है वो प्रोवोस्ट को जमा होता है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए देख लेते हैं। आप +2 पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके मार्क्स होंगे 50% से कम नहीं होने चाहिए एग्रीगेट में। एज लिमिट 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज और मार्क्स।
और हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको जो है वो इन जगहों से सर्टिफिकेट बनाना है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं ये मेंशन है। एक है वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, ये दूसरा जो है वो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ये मुंबई में है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ये कोलकाता में है। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल कंपाउंड ये मुंबई में है। गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा ये गोवा में है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला से बना सकते हैं। उसके बाद या फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान से बना सकते हैं। चंडीगढ़ से हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से बना सकते हैं। अगर आप अगरतला से आए हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला से बना सकते हैं, जो अगरतला स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड है वहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू से भी, अगर यूपी से ही हैं तो बीएचयू से बना सकते हैं। उसके बाद अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी ये मुंबई में है, मुंबई से यहाँ से भी बना सकते हैं। एम्स नागपुर से भी बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से बना सकते हैं। लेडी हार्डिंग से बना सकते हैं, या फिर ऐश मैसूर से बना सकते हैं कर्नाटका से। ठीक है, तो ये सारी जगह है, ये सारे मेडिकल हॉस्पिटल है जहाँ से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा और कहीं का सर्टिफिकेट मान्यता नहीं रखेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर परफॉर्मा आपको मिलता है। आप जब जाते हैं एडमिशन के लिए तो आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है, उसको आपको पूरा फिल करना होता है। वो आराम से आप फिल कर लीजिए, उसमें जहाँ जहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है वहाँ पे फ़ोटो चिपका दीजिए। कुछ जो अंडरटेकिंग भरना पड़ता है वो अंडरटेकिंग भर करके वहीं पे नोटरी ऑफिसर बैठे होते हैं, वो नोटरी का स्टैंप लगा देते हैं, तो उन सब का भी कोई चिंता नहीं करना है। बस ये सारी चीज़ें हैं। सारा सर्टिफिकेट अपना रेडी रखना है, जो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बोला गया है वो सारा सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, ओपनिंग रैंक था 26,539 और क्लोजिंग रैंक था 66,318। तो कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द यूएमएस का एडमिशन कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे डीएम कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगी। या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं देखूँगी तो जवाब दे दूँगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आराम से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।